आगे देखते हैं ना। सो अभी हमने देखा एम्बिडेंट लिगैंड हमारा हो गया। नाउ वी विल गो फॉरवर्ड। तो लिगैंड के हमने टाइप देखे। अभी हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, जो ऑलरेडी हमने समझा। एक बार फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं कि प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। नाउ तो यहाँ पे देखो, अभी ये एक आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन है, और मैंने आपको बोला कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स आयन को आयनाइज करते हैं तो ब्रैकेट वाले को कभी आयनाइज नहीं करते। तो यहाँ पे 4 थे, तो 4K प्लस, और ये पोटेशियम है। पोटेशियम आपको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अल्कली मेटल है, तो यहाँ पे 4K प्लस आएगा, एंड FeCN/6 4 माइनस। तो ये जो है अंदर वाला, इसको बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब जो आयनाइज नहीं हो गया इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि जो Fe है, इसका जो इसने इसने कितने बॉन्ड बनाए, इसने 6 बॉन्ड बनाए। इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। कितना रहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 रहेगा, बिकॉज इसने 6 बॉन्ड यहाँ पे बनाए हैं। तो ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर का जो, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। सो और कितने बॉन्ड बनाए उसने, 6 बॉन्ड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा फ्लोरी Fe का, दैट विल बी 6। ऐसा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे जाते हैं। नाउ चार्ज चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये अभी आपको हमें कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा पार्ट आ गया। हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आपको हमेशा निकालना पड़ेगा प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी विल अंडरस्टैंड दैट द नेट चार्ज residing on the complex ion in its charge number, it is algebraic sum of the charges carried by the metal ion and the ligands. The charge carried by the metal ion is its oxidation state OS of the complex number। ये कैसे निकालते हैं मैं भी आपको समझाता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, एकदम सिंपल है, ऑलरेडी हमने रेडॉक्स रिएक्शन में देखा था। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे जो अभी कॉम्प्लेक्स हमने देखा था, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा था, FeCN/6। क्या था, हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स था FeCN/6। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन था, और इसके ऊपर कितना चार्ज था, इसके ऊपर यहाँ पे देखो +4 माइनस चार्ज है। कितना माइनस चार्ज है, 4 माइनस। तो हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल, आपको ये क्वेश्चन आता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो हम क्या करेंगे, मुझे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Cn के ऊपर कितना चार्ज रहता है, अब ये कॉमन सेंस आपको समझना है कि Cn कहां से आया, HCN से आया। तो HCN अगर आयनस होगा तो कैसे होगा, H++Cn-। इसका मतलब Cn के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, तो ऐसे कितने, 6 निगेटिव है, तो यहाँ पे 6 × -1। और ये टोटल के ऊपर कितना चार्ज है, 4 माइनस, तो यहाँ पे हम करेंगे -4। तो Fe-6 इज इक्वल टू -4। तो Fe इज इक्वल टू -4 + 6, तो Fe इज इक्वल टू +2। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज +2। यहाँ पे देखो आया, समझ में आया। तो ये जो लिगेंड्स है, इसके ऊपर के जो चार्ज है, ये वाला जो मैंने निकाला, ये भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बिकॉज 10-15 ऐसे लिगेंड्स है कि जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि Cn के ऊपर एक निगेटिव रहता है, तो उसका यहाँ पे -1 लेंगे, और टोटल है -4। तो इस तरीके से हमने Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकाला। ये समझ में आया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कैसे निकाला। हैव यू अंडरस्टूड दिस। यस सर। ओके, आगे जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe अभी और 2-4 निकालेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल, देखो हमने यहाँ पे अभी क्या क्या समझ रहे हैं। हमने समझा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब एक ब्रैकेट के अंदर वाला जो रहता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे आपको नंबर देखना है 6, तो हम क्या बोलेंगे, 6 को देख के क्या बोलेंगे, ये जो Fe है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिकॉज ये 6 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है हमारे लिए, अच्छी बात है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो तो हमारा उतना ही सॉल्व ये हो जाता है। कैन यू राइट द आयनाइजेशन ऑफ, हम लिख सकते हैं क्या, अभी ब्रैकेट के अंदर, यस हम लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर को हम आयनाइज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं NiNH3/6, ये ब्रैकेट वैसे के वैसे रहेगा, और Cl2 आयनाइज कैसा करेंगे, NiNH3/6, इसको डाल देना ब्रैकेट में, और यहाँ पे 2 Cl है तो हम करेंगे 2Cl-, और यहाँ पे 2 माइनस, इसके लिए यहाँ पे 2 प्लस करेंगे।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो आयनाइज किया। कैन यू राइट द आयनाइजेशन? यस, वी हैव रिटन द आयनाइजेशन ऑफ दिस रिएक्शन। आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और इसमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इसका ये काउंटर आयन है। ये क्या है? इसका काउंटर आयन है। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये उसका काउंट, इसको बोलते, ये अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये उसका काउंटर आयन है। तो और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6, 6 इज द इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल है ये वाला टॉपिक। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी मैंने बताया कि सेंट्रल वाला मेटल आइटम जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम काउंट करेंगे। ये कोबाल्ट है, ये सेंट्रल मेटल, इसने यहाँ पे 4 बनाए। ये बाय 4 है, NH3 बाय 4 है ये। तो 4 और ये 2, और ये सब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, मतलब कोबाल्ट ने यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाए। ये 4 और 2, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना होगा? 6 हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, और आ, और एक चीज है, अभी हमने ऊपर में स्टडी किया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कोबाल्ट का, तो कैसे निकालेंगे कोबाल्ट का? तो कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना है। प्लस NH3 है, 4 है, लेकिन आप देख रहे हैं कि NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, देयर इज नो प्लस माइनस चार्ज, तो इसके लिए यहाँ पे 0 आएगा। और क्लोरीन के ऊपर आपको पता है हमेशा -1 रहता है, क्लोरीन माइनस रहता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये +1 इज इक्वल टू +1, बिकॉज सबके ऊपर चार्ज कितना है? +1 है। तो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? CO, ये तो 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम? CO -2 इज इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा, तो CO इज इक्वल टू +3। तो इसके लिए कोबाल्ट का जो चार्ज है, यहाँ पे देखो कोबाल्ट के ऊपर +3 आया। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3? ये मैंने इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अभी देखो हमारे पास लिगैंड कौन कौन से, अभी क्लोरीन लिगैंड हो गया, क्लोरीन के ऊपर माइनस रहता है, ये पता हो गया आपको। CN के ऊपर एक माइनस रहता है। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, नो चार्ज। सो यहाँ पे लिगैंड्स में अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल लिगैंड है, और ये एनायनिक लिगैंड्स, इसके ऊपर हमेशा एक माइनस। तो अभी तक हमें 3 लिगैंड्स के बारे में पता हो गया, तो इसके ऊपर का चार्ज पता हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाला मैंने यहाँ पे, और मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने बॉन्ड बनाता है, तो 4 और 2 6 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ तक आई थिंक मुझे आपको लगता है, मतलब मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। कंसिडर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, विल अंडरस्टैंड वन सेकेंड। देखो, कंसिडर अ बाइडेंटेंट लिगैंड, ये बाइडेंटेंट आपको पता है, बाइडेंटेंट मतलब 2 साइड से लगता है, और इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन भी दो साइड से लगता है। यहाँ पे देखो, Fe को C2O4 लगा है, 3 लगे, लेकिन वो जो 3 लगे हैं, 3 ग्रुप लगे, लेकिन अटैच कितने साइड से होते हैं? 2 साइड से होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो दैट इज 6 आएगा। 6 कैसे आएगा? हाउ इट इज 6? बिकॉज 3 है और 2 साइड से लग रहे हैं, मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है? बिकॉज एक C2O4 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 C2O4 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। यहाँ पे भी कोबाल्ट का भी, यहाँ पे देखो 3 इथिलीन डायमाइन, ये भी आपका बाइडेंटेंट लिगैंड है, और ये भी 2 साइड से लगता है। तो एक 2 साइड से लगेगा, तो 3 कितने साइड से लगेंगे? 6 साइड से लगेंगे। इसके लिए यहाँ पे भी 6 बॉन्ड बन रहे हैं। इसके लिए इसका भी, ये भी हम बोलेंगे कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। समझ में आए? तो आपको दवाएं मोनोडेंटेंट कौन है, बाइडेंटेंट कौन है। अगर बाइडेंटेंट 3 है तो उसका डबल करना है, यहाँ पे भी 3 है तो उसका डबल करेंगे। सो लास्ट डेफिनेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी आपको आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? Coordination number of a metal ion is in a complex is a number of ligands, donor atoms directly attached to it, or the number of electron pair involved in the coordination bond. उस मेटल एटम को कितने डायरेक्टली अटैच है, बॉन्ड कितने बन रहे हैं, तो उसका उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 बॉन्ड बन रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको पक्का? हाँ सर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता हो गया 6। यहाँ पे क्या दिया? कोऑर्डिनेशन नंबर यूज इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द समवॉट डिफरेंट देन दैट यूज इन अ सॉलिड स्टेट। यस, सॉलिड स्टेट में हमने जो कोऑर्डिनेशन नंबर समझा था वो कितने
कितने एटम्स उसके कांटेक्ट में थे, इसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में हमने जब कोऑर्डिनेशन नंबर देखा तो हमने क्या देखा था, सपोज ए क्यूब देखा था हमने, वो भी बता देता हूँ सो दैट देयर शुड नॉट बी कंफ्यूजन। ये क्यूब है, तो हमने देखा था सॉलिड स्टेट में कि एक एटम यहाँ पे रहता है, एक एटम यहाँ पे रहता है, एक एटम यहाँ पे रहता है, एक एटम ये यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हुआ, ये अरेंजमेंट हो गया, देयर इज नो बॉन्डिंग। 8 एटम यहाँ पे हो गए, और एक बॉडी सेंटर में एक बीच में सेंटर में रहता, तो ये वाला एटम कितने के कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में, 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 इसके कांटेक्ट, तो टोटल 8 कांटेक्ट में। इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम 8 बोलते थे। लेकिन ये वाला जो कोऑर्डिनेशन नंबर था, हाउ मेनी एटम्स आर इन कांटेक्ट विद द सेंट्रल मेटल आयन, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते थे। और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं, और कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना आगे जाते। ठीक है, सो मैंने वो उसमें का डिफरेंस भी आपको समझाया कि सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है। ओके, कैन यू टेल, यस वी कैन डेफिनेटली टेल, क्या पूछ रहे हो बोलो, देखो कैन यू टेल व्हाट इज द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ कोबाल्ट, कैन यू टेल मी, मतलब बता सकते हैं आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें, बोलो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस, कितना बॉन्ड बना रहा है, एनी फोर। आंसर? हाँ, 4। 4, देखो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, हाँ और ये भी 2 है, लेकिन ये बाइडेंटेंट है। बाइडेंटेंट मतलब इसको डबल करना पड़ेगा, मतलब ये कितने हो गए, 4, और ये कितना हो गया, 4 2, तो टोटल कितने हो गए, 2 6 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आ रहा है? 6। हाँ, इसका देखो, इसका देखो, आयरन का क्या आ रहा है, आयरन का क्या आ रहा है, ये कौन है, C2O4 कौन है, बाइडेंटेंट है कि मोनोडेंटेंट है, बाय बाइडेंटेंट, मतलब इसको डबल करेंगे, तो इसको डबल करेंगे तो हो जाएगा 4, और इसको 2, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। समझ में आ रहा है आपको? प्लेटिनम का बोलो, यहाँ पे प्लेटिनम कितना है, NO2 जो है मोनोडेंटेंट है, ये भी मोनोडेंटेंट है, तो ये किसका, 2, और ये 2, मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। समझ में आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके, लास्ट टाइम इसका कोऑर्डिनेट नंबर बोलो कोबाल्ट का कितना है, ये 2 है, ये 2, और ये 2 × 2, बिकॉज ये बाइडेंटेंट है, तो ये इसका कितना आएगा, 4, 4 + 2 6 आएगा इसका, सो दिस विल बी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका देखते ये भी बाइडेंटेंट है, ये मोनोडेंटेंट है, तो इसका डबल करेंगे तो 4, 4 + 2 6, ये मोनोडेंटेंट है, इसके लिए 2, और ये 2, ये बाहर का देखना है, 2 और 2, तो टोटल कितना हो रहा है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। समझा कि नहीं समझा? ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया। उसके बाद में देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार पकड़ सकते हैं, ये भी स्टार क्वेश्चन है। डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है, और कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, अ डबल सॉल्ट डिसोसिएट इनटू वाटर कंप्लीट इनटू सिंपल आयन। देखो यहाँ पे मोर सॉल्ट, ये आपको फॉर्मूला आता है, व्हाट इज मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट, क्यों, बिकॉज इसमें भी तो बहुत सारे दिख रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं डाला, ब्रैकेट इसके लिए नहीं डाला कि जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे Fe जो है ये Fe2+ बन गया, SO4 जो है SO4- बन गया, NH4 जो है NH4+ बन गया, अगेन SO4 बन गया, ये सभी के सभी आयन सेपरेट हो गए, सभी के सभी आयन क्या हो गए, सेपरेट हो गए, कोई भी बचा ही नहीं। जब ऐसा जब होता है तो उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स ही है, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, बट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, इसमें क्या हर एक आयन सेपरेट हो रहा है, जितने भी आयन इसमें सभी के सभी सेपरेट हो रहे हैं। जब ऐसा जब होता है तो उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। और डबल सॉल्ट डिसोसिएट इनटू वाटर कंप्लीट इनटू सिंपल आयंस। तो आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, ये 1 मार्क ले आएगा, मोर सॉल्ट इज अ डबल सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल है कार्नालाइट, कार्नालाइट को डालेंगे तो यहाँ पे देखो ये सेपरेट हो गया K+, Cl सेपरेट हो गया Cl-, Mg सेपरेट हो गया, Cl सेपरेट हो गया। पानी तो वैसे डिसोसिएट होता नहीं है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज सेपरेटेड। तो ये जो है
तो आपके लिए एग्जाम्पल आ गया मोर सॉल्ट एंड कार्नलेट आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है? डबल सॉल्ट का डेफिनेशन है कि डबल सॉल्ट को जब हम पानी में डालेंगे तो उसमें हर एक जो ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स सिंपलर आयन। समझ में आया कि नहीं आया? डबल सॉल्ट समझ में आया? हाँ सर। और ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पे K4 है, यहाँ पे K4 4K प्लस आया और ब्रैकेट वाला डिसोसिएट नहीं होगा, ब्रेक नहीं हुआ, वैसे की वैसे ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट बचा है। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स आयन है, ये काउंटर आयन है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन, इसका कॉम्प्लेक्स आयन। समझ में आया? इसमें का प्राइमरी यस। वैलेंसी कौन सा है? हु इज अ प्राइमरी वैलेंसी? ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होता है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल रहता है। अभी और एक क्वेश्चन यहाँ पे, मुझे क्वेश्चन बताओ कि ये जो Fe है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? बोलो, सो गए क्या? Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? Fe का कितने के साथ अटैच है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने अटैच है यहाँ पे? 6। 6। इतना टाइम लग रहा है? यहाँ पे तो देख के पता चल रहा है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। सो बिकॉज Fe ने 6 बॉन्ड बनाया Cn के साथ, तो इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 6 रहेगा। और एक चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको आयनाइज किया, देखो तो यहाँ पे 4 माइनस आ गए, 4 माइनस आ गए। और हमें पता है Fe का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Cn का रहता है -1, तो 6 Cn है, -1 इज इक्वल टू -4, फिर इधर जाएगा तो Fe इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -4 + 6, बिकॉज ये -6 हो जाएगा, तो Fe का कितना आ रहा है? +2। कितना आ रहा है? +2। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज +2। तो डिफरेंस देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना है। आया समझ में? पक्का? जाए आगे नाउ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक कॉम्प्लेक्स दिया है, हम कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो अभी कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन 3 नंबर कितना आएगा? 5 ब्रैकेट के अंदर कौन कौन लगा है? CO है, एक CO है ब्रैकेट के अंदर, ये तो मेटल है। और ये NH3 कितना है? 3 3 है NH3। कितना दिखा दे रहे हैं? नहीं 5 5। बाय। तो एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, एक NH, और एक क्लोरीन भी लगा है ना टोटल। ब्रैकेट के अंदर कितने लगे? 5 और एक 6, कितना हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना हो जाएगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 और एक 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है। ठीक है, आगे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या बोलता है ये? और वही क्वेश्चन पूछा था जो मैंने आपको बोला था। उसके बाद में क्या एक थ्योरी देखते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी वार्नर थ्योरी देखा था, वी हैव सीन वार्नर थ्योरी पहले, सबसे पहले। ओके, अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये भी आपको एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कुछ आता नहीं इसमें, ऐसे आते हैं छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, वो ध्यान में रखना है, जैसा मैं पूछ रहा हूँ बार बार आपको। अभी एक सिंपल है, कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन, उसको समझते हैं पहले। होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक का मतलब क्या? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। कंसिडर अ कॉम्प्लेक्स, ये देखो CONH3/6, इसमें ये जो लिगेंड्स है इसको लिगेंड्स बोलते हैं। ये जो लिगेंड्स है सब एक जैसे है, 6 के 6 लिगेंड्स एक जैसे है। इसके लिए हियर ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स अराउंड द कोबाल्ट +3, the complex in the metal in which metal ion is bonded to only one type of ligands is called homolytic ligand। मतलब एक ही लिगेंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलिप्टिक बोलेंगे। हेट्रोलिप्टिक मतलब क्या? अलग अलग चाहिए। देखो यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl2, अलग अलग है दोनों, तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे? ये हेट्रोलिप्टिक लिगेंड है। समझ में आ रहा है?
समझ में आ Yes. रहा है? ओके नाउ अभी एक और एक क्वेश्चन बोलो, इसका क्वेश्चन मुझे बोलो कि ये कितना कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. 6। यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. बिकॉज 4 और 2 6, यहाँ पे डायरेक्ट 6 दिखाई दे रहा है आपको, बराबर है। नाउ लेट अस कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं अपन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते। देखो कोबाल्ट का मुझे निकालना है, अमोनिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी बोला कि 0 चार्ज रहता है तो 0, और ये टोटल के ऊपर कितना चार्ज है? +3 इज इक्वल टू +3। तो इसके लिए कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आएगा? कोबाल्ट के ऊपर +3 आएगा। तो यहाँ पे देखो +3 बोला है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कोबाल्ट का मुझे निकालना है, NH3 4 है, 4 × 0, और यहाँ पे है +2 × -1, 2 क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर -1 रहता है, उसके ऊपर एक +1 चार्ज है, +1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोबाल्ट, ये तो 0 हो जाएगा, कोबाल्ट -2 इज इक्वल टू +1, ये इधर चला जाएगा तो कोबाल्ट कितना हो जाएगा? +3। तो अगेन देखो यहाँ पे कोबाल्ट +3 दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? Yes. ओके आगे जाते हैं, आगे जाते हैं नाउ। सो ब्रेन पावर को लगाते हैं हम जरा। बताओ मुझे यहाँ पे होमोलिप्टिक है कि हेटेरोलिप्टिक है? बताओ, क्लासिफाई द कॉम्प्लेक्स होमोलिप्टिक। ये कौन है? हेटेरोलिप्टिक। हेटेरोलिटिक। बिकॉज यहाँ पे 5 और 1 क्लोरीन है, हेटेरोलिप्टिक है। ये वाला हेटेरोलिप्टिक है, हेटेरोलिप्टिक बिकॉज हेटेरोलिप्टिक। अमोनिया एंड NO2 है, नाइट्रो ग्रुप। ये वाला हेटेरोलिप्टिक। क्लोरीन है, अमोनिया, हेटेरो, सब अलग अलग है। ये वाला मोनो। होमो। ये सब एक जैसे, होमोलिप्टिक। तीनों के तीनों होमो है, तो एक जैसे तो होमोलिप्टिक, अलग है तो हेटेरोलिप्टिक। समझ में आ रहा है? अभी एक और एक चीज फटाफट, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कोबाल्ट का यहाँ पे कितना है? 6. 5 और 1 6, करेक्ट। इसमें देखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ये 1 है और ये 5 है, 5 और 1 6। समझ में आ रहा है? यहाँ पे यस। यहाँ का 1 है, ये 1 है, तो और ये इसको डबल करना पड़ेगा, 4 हो गए। ये बाइडेंटेंट है ना, इसको डबल करो। इथिलीन डायमाइन, ईएन मतलब होता है इथिलीन डायमाइन। तो इसके 2 और 2 4 हो गए, 5 6, तो अगेन 6। ये भी, ये ऑक्सैलेट, ये इसका नाम है ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो है, तो इसका इसमें इसको ये भी डबल करेंगे तो 6। समझ में आ रहा है आपको? 6। ठीक यस। है, डन। तो देख के समझ में आता है, सिंपल चैप्टर है। पहली बार देखते, कभी कभी थोड़े नाम भले लगते हैं देखने में, लेकिन जब अंडरस्टैंड करते तो यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन। पहला जो था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक हमने समझा, हेटेरोलिप्टिक समझा। अभी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अभी आपको एग्जाम में आएंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ये कौन आइडेंटिफाई करो, होमोलिप्टिक है कि हेटेरोलिप्टिक है, इतना सिंपल है। आगे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज मतलब क्या? मतलब क्या समझाता हूं, 2 मिनट में समझाता हूं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको आयनाइज करता हूं, इसको ये वाला कॉम्प्लेक्स को आयनाइज करते हैं, क्या होगा देखो, CONH3/5Cl, ये तो ब्रैकेट में, इसके बारे में मुझे कुछ सोचना नहीं है। एंड SO4 को आपने इसके पहले देखा है कभी? SO4 के ऊपर चार्ज क्या रहता है? -2। करेक्ट, माइनस, बिकॉज हमने देखा H2SO4 देखा हमने। H2SO4 कैसे है? ट्वाइस H प्लस SO4 माइनस माइनस, हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं सभी। यहाँ पे 2 माइनस रहेंगे, तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 प्लस रहेंगे। आए समझ में? हाँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। इसके लिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज इसका जो कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आया तो हम उसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको हमने आयनाइज नहीं किया, लेकिन SO4 निकल जाएगा तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, बराबर है, +2 आएगा। तो इसके लिए ये इसको हम बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आयनाइजेशन के बाद, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वी कैन से इट इज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर आयनाइज करने के बाद अगर जो
कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट वाला जो ये है स्पेसिस है, उसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको बोलते हैं आयोनिक कॉम्प्लेक्स। देखो, अ निगेटिवली चार्ज coordination sphere or a coordination compound having a negatively charged coordination sphere is called anionic complex। समझ में आ रहा है आपको ये anionic complex है ना, इसको हम क्या बोलेंगे anionic complex। तो हमारा ये समझ में आ रहा है, देखते हैं अभी। तो देखा यहाँ पे देखो, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके लिए anionic हो गया। इसके ऊपर इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ना ये पोटेशियम पता है, देखिए इसका आयनाइज कैसे करेंगे, K3FeCN/6 है, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो कैसे रहेगा थ्राइस K प्लस FeCN/6 तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके लिए निगेटिव आया तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आयोनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यहाँ पे देखो 3- आया, लिखते टाइम हम -3 नहीं लिखेंगे, 3- लिखेंगे। -3 का मतलब अलग होता है, 3- का मतलब अलग होता है। -3 मतलब ये निगेटिव नंबर हो गया, 3- का मतलब है 3 निगेटिव चार्ज है, मतलब 3-। समझ में आपको 3- लिखना है, ऐसा लिखना है आपको, क्लियर है? ओके, व्हाट इज न्यूट्रल? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन, ये देखो ब्रैकेट है यहाँ पे, ब्रैकेट इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, नो पॉजिटिव नो निगेटिव, तो ऐसा जब रहेगा तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके Yes. तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, निगेटिव चार्ज है तो आयनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर कुछ चार्ज नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। समझते हैं, क्लासिफाई द कॉम्प्लेक्स। फिर से आया क्वेश्चन, देखो यहाँ पे इसको आयनेस कैसा करें, आयनेस सोचो, देखो आयनेस कैसा करेंगे, Na4FeCN/6 ऐसा कॉम्प्लेक्स है। ये तो आयनेस होगा ही नहीं, लेकिन ये Na है मतलब अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है तो हम क्या बोलेंगे इसको 4Na प्लस FeCN/6 4-। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बोलो, एनोनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एनोनिक कॉम्प्लेक्स, ये पहला वाला। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने ब्रैकेट डालना चाहिए था ऐसा पूरा, लेकिन ये वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे कोबाल्ट का नंबर ज्यादा हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 नहीं रहता है 6 रहता है, यहाँ पे जरा मिस्टेक हो गया इनका, यहाँ पे उन्होंने ऐसा ब्रैकेट डालना चाहिए था इधर, ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट। तो आप देख रहे हैं अभी इसको आयनेस कैसा करेंगे, CONH3/6 है, ये कॉम्प्लेक्स है, और Cl2 है, तो इसको आयनेस कैसा करेंगे, CONH3/6 प्लस, पहले इसको देखते हैं 2Cl-, ये माइनस आएगा, इसका मतलब 2+ होगा, इधर 2+ होगा, तो 2+ है, इसका मतलब क्या है कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रहा है? अभी आप यहाँ पे देखो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ब्रैकेट भूल गई है, इसका देखो क्रोमियम है यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऑक्सैलेट है इसके 2, मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 हो गया, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और ये वाला देखो, यहाँ पे भी ब्रैकेट भूल गई है, प्लेटिनम Cl2 इथिलीन डायमाइन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। CrCO6, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब ये भी न्यूट्रल है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि चार्ज है तो न्यूट्रल, अगर यहाँ पे हमने उसको आयनाइज करना पड़ेगा, आयनाइज करेंगे, और आयनाइजेशन के बाद हमें चार्ज समझना है इसके ऊपर का। आया समझ में? Yes, sir. ओके, Yes. तो हमने ये समझा। IUPAC की जो रूल है मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, नहीं तो फिर से हम कल ये लेंगे तो उसके बारे में समझाएंगे हम इसको, नोमेनक्लेचर आमने सामने, नहीं तो फिर इसका नाम कैसा देते हैं हम समझते हैं। और अभी हम एक चीज समझते हैं, आज को हमारे पास 9-10 मिनट है, तो हम समझते EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ, क्या रूल है इसका, वो हम समझते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। तो वी विल अंडरस्टैंड बाय कंसिडरिंग सम एग्जांपल, और फिर हम वहां पे रुक जाएंगे। नाउ an early attempt to explain the stability of coordinate compound was made by the Sidgwick and proposed an empirical rule known as effective atomic number rule। किसके लिए एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी के लिए।
the En is equal to the total number of electron around the central metal ion in the complex. En क्या बताता है? En equals total number of electrons around the central metal in the complex. तो कैसे निकालते En को? ये आपको एग्जाम में आएगा कि En निकालो करके, तो कैसे निकालते देखो, ये वाला फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला En का। देखो En का रूल क्या है, यहाँ पे मैं समझा तो En का रूल, इसको समझते हैं। हाँ, En इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका नाम क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। En कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयंस, मतलब मेटल के आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले हमें देखना पड़ेगा, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। एक लिगैंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, तो कितने लिगैंड उसको लगे हैं देखना है। अगर हेक्साडेंटेंट है तो उसको डबल करना है, 6 को 12 करेंगे, बराबर है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगैंड्स। और दूसरा रूल है एटॉमिक नंबर ऑफ अ मेटल, लेकिन हम यही फॉर्मूला ज्यादा करके यूज करेंगे, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द मेटल टू फॉर्म आयन देखेंगे, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगैंड्स। तो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, Z मतलब उसका एटॉमिक नंबर, माइनस उसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए आयन बनाने के लिए और उसको कितने मिले, तो Z माइनस एक्स प्लस वाई है ना, Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z मतलब एटॉमिक नंबर, X मतलब उसने आयन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और Y मतलब उसको और कितने इलेक्ट्रॉन मिले, इन सबका टोटल करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो हमें क्या मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज EAN। इसका नाम क्या है? इसका नाम है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, तो समझते आगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, कैसे कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे दिया कंसिडर एक कॉम्प्लेक्स दिया है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया है, देखते हैं। कोबाल्ट NH3/6 + 3, अभी कोबाल्ट है, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हम इसके ऊपर का चार्ज निकालेंगे, मेटल के ऊपर का चार्ज। ये जो चार्ज है टोटल आयन के ऊपर का चार्ज है, तो कोबाल्ट का चार्ज पहले निकालते हैं। कोबाल्ट प्लस 6 × 0, 0 क्यों, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, इज इक्वल टू +3। मतलब कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। मतलब कोबाल्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हमने लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। 6 लिगैंड्स उसको लगे हैं, मतलब 6 लिगैंड मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 12 इलेक्ट्रॉन मिले, बराबर है। अब ये Z कहां से आया, ये एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट। ये आपको कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूँ, कल क्लास में बताएगा। ये कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो 27 माइनस उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, -3 प्लस मिले कितना उसको, 6 × 2 12 मिले, तो इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 36। तो व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 36। ये आपका आंसर मिलेगा। समझ में आया क्या किया? एक बार फिर से यहाँ पे देखते। अभी इसमें आपको दिक्कत कहां पे जाने वाला है, आपको ये इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। और इसका एटॉमिक नंबर याद कैसा करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो अभी एटॉमिक नंबर कैसे कैसे याद करेंगे उसको। कितना पॉइंट, 5 मिनट बचे ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला आपको हमेशा याद चाहिए, सीक्वेंस बोल रहा हूं मैं अभी। ST वर क्राउन मी फेकला को नी कैच जेला, ऐसा मैंने कुछ लर्निंग के लिए बनाया है, मैं आप क्लास में आपको बताएगा डिटेल में, तो ये आपको लर्न हो जाएगा। जैसा मैंने अभी बोलते बोलते लिखा, ST वर क्राउन मी फेकला कोनी कैच जेला, असम इसको याद रखने के लिए हमने बनाया इसको। फिर से एक बार बोलता हूँ, ST वर क्राउन मी फेकला कोनी कैच जेला। सो ऐसा हमने एक लर्निंग के लिए बनाया। इसका नंबर रहता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये याद रखोगे तो ये नंबर यहाँ से 21 से चालू होता है, ध्यान में रखना। अभी हम जाते हैं प्रॉब्लम के तरफ। अभी हमें EN निकालना है। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दी है और प्रॉब्लम का EN हम निकालते हैं 2 मिनट में, आपको कितना सिंपल है समझ में आएगा। जो मैंने अभी आपको दिया रूल उसके हिसाब से देखते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे है और मैंने ये ऑलरेडी याद किया है। क्या याद किया है मैंने, ST वर
क्राउन, मी, फेकला, कोनी, को, नी, कैच, झेल्ला। ऐसा हमने कुछ राइमिंग बनाया है याद रखने के लिए। और नंबर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 17, 18, 19, 30। अभी जिंक है, जिंक का नंबर यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा है। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है जिंक NH3/4 2+, ये दिया हमें, ठीक है। इसका मतलब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते पहले जिंक का। तो जिंक प्लस अमोनिया के ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, चार्ज नहीं रहता है, तो 0 इज इक्वल टू +2। तो जिंक के ऊपर क्या रहेगा, इट इज +2 -4। तो जिंक के ऊपर कितना है, -2 आया। ये गलत हुआ कुछ, यहाँ पे माइनस चाहिए था, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर यहां से अगर आएगा तो, अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे मेरा ही गड़बड़ हो गया। ये 0 होता है ना, 4 × 0 कितना आ रहा है, सॉरी यहीं पे मेरा ही गड़बड़ हो गया, बिकॉज ऐसा तो निगेटिव तो नहीं आ सकता। हाँ, तो यहाँ पे जिंक ये हो गया 0, 4 × 0 0, तो +2। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 आया। तो हमारा EN क्या रूल है, EN क्या बोलता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना जिंक का 30, -x मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, +2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, प्लस Z-x, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया उन्होंने, Z-x + y, तो +y करेंगे, +y। सो व्हाट इज y, y मतलब उसको कितने लिगेंड से मिले, देखे अभी Z कितना है यहाँ पे 30, x कितना है -2, और y कितना 4 है ना, तो हर एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 दैट इज 8। तो आप देख रहे हैं अभी 30 + 6, तो व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। सो व्हाट इज EN ऑफ जिंक इज 36। समझ में आया कि नहीं आया, yes sir, समझा, Yes. समझा क्या। अभी एक बार इसको देखते हैं, Fe को देखते हैं, FeCN/6 और ऊपर में दिया 4-। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पहले। Fe + 6 × -1 इज इक्वल टू 4 -4। तो Fe यहाँ पे हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -4। Fe इज इक्वल टू -6 प्लस सॉरी -4 + 6। Fe का वैल्यू कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया Fe का। अभी हम EN निकालते हैं, EN कैसा निकालते हैं, EN के लिए मुझे चाहिए Z-x + y। व्हाट इज Z मतलब नंबर देखो, ST वर क्राउन मी फेकला, यहाँ पे Fe कितना है 26 कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, +2 मतलब इसने दिया, मतलब -2 यहाँ पे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने मिले, 6 मिले, 6 मतलब 6 × 2 12 मिले, 12 मिले। तो आपको पता चलेगा कि हो जाएगा 24 + 12, सो इट इज 36। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा पता चलेगा कि ये जो नंबर आता है ना, ये हमेशा 0 ग्रुप एलिमेंट का नंबर आता है, बिकॉज आपको पता है कि इट इज ऑलवेज ट्राई टू अचीव द 0 ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन। तो 36 जो जिसका कॉन्फ़िगरेशन है उसका नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा टाइम शायद खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 36 इसका है, 36 है क्रिप्टॉन का, तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर वो मिल रहा है, और दे विल ट्राई टू अचीव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन बाय टेकिंग अप इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम EN को समझते हैं। और इसके आगे वाला टॉपिक हम आइदर कल देखेंगे, नहीं तो वीडियो में देखेंगे। ये समझ में आया यहाँ तक?